अगर कोई मुझसे ज्यादा ताकतवर है तो सामने आए और मुझसे मुकाबला करे। इस दुनिया में 4 ऐसे बादशाह हुए जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की और उन्हीं में से एक था नमरूद, घमंड और ताकत में डूबा हुआ बादशाह। वक्त के साथ उसका घमंड इतना बढ़ गया कि उसने खुद को खुदा कहना शुरू कर दिया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह की तरफ बुलाया और कहा कि रब सिर्फ एक है, तो नमरूद हंस पड़ा। उसने अकड़ के साथ कहा, अपने खुदा से कहो कि वह अपनी फौज तैयार करे, मैं भी अपनी फौज तैयार करता हूँ, फिर मैदान में मुकाबला होगा। नमरूद उस दौर का सबसे ताकतवर बादशाह था। उसकी फौजें, उसका तख्त, उसका रौब, सब कुछ उसे मदहोश कर चुका था। उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए एक ऊंची इमारत बनवाई, उस पर चढ़ा और आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, अगर कोई मुझसे ज्यादा ताकतवर है तो सामने आए और मुझसे मुकाबला करे। लेकिन नमरूद यह भूल गया था कि अल्लाह को अपनी कुदरत दिखाने के लिए न तलवार चाहिए, न फौज, न हाथी, न घोड़े। अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाने के लिए सबसे छोटी मखलूक को मैदान में उतारा, मच्छर। वही मच्छर जिन्हें इंसान हाथ से झटक देता है। अचानक आसमान से लाखों करोड़ों मच्छरों का झुंड उतरा और नमरूद की फौज पर टूट पड़ा। हर चीख में अजाब था, हर हलचल में तबाही। फौजें भागने लगी, सिपाही गिरने लगे और नमरूद बस यह मंजर देखता रह गया। लेकिन अजब यही नहीं रुका। एक मच्छर, जिसे रिवायत में लंगड़ा मच्छर कहा गया है, नमरूद की नाक के रास्ते उसके दिमाग तक पहुंच गया। जैसे ही उसने उसके दिमाग में डंक मारा, खुद को खुदा कहने वाला नमरूद कीड़े की तरह तड़पने लगा। वह दर्द से चीखने लगा और अपने लोगों से कहने लगा, मेरे सर पर जूते मारो, शायद दर्द कम हो जाए। लोग उसके सर पर जूते मारते रहे और वही जूते उसे कुछ पल की राहत देते थे। यहाँ तक कि वह दिन आ गया जब उसका भेजा बाहर निकल आया और उस झूठे खुदा नमरूद का अंत हो गया। उसका तख्त मिट्टी में मिल गया, उसका ताज बेकार हो गया और नमरूद इतिहास की रेत में दफन हो गया। क्योंकि जब इंसान खुदा बनने लगता है तो अल्लाह उसे याद दिलाता है कि वह सिर्फ मिट्टी है और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। दोस्तों, क्या आप भी गैर मुसलमानों की तरह बिना लाइक सब्सक्राइब किए स्वाइप कर दोगे? तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि एक भी इबरतनाक इस्लामिक वाकया मिस ना हो। कमेंट में अल्लाह के प्यारे नाम लिखें, या रहमान या रहीम, और इस पैगाम को आगे पहुंचाएं।